हमको क्वेश्चन दिया है इफ आई एन इज इक्वल टू दिस। आई एन का मतलब आई का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसके बराबर दिया है? nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x के पावर n log x के बराबर दे रखा है। तो पहले पार्ट में हमको ये प्रूव करना है कि आई एन इज इक्वल टू n आई n माइनस वन प्लस n माइनस वन फैक्टोरियल के बराबर है। आई एन का मतलब आई का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट, आई n माइनस वन का मतलब आई का n माइनस वन डिफरेंशियल कोफिशिएंट, n माइनस वन फैक्टोरियल सिंपल सा एक फैक्टोरियल का टर्म है और n यहाँ पे एक कांस्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद दूसरे पार्ट में हमको इसके बराबर शो करना है। तो पहले स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। देखो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, कोफिशिएंट, ये सब बात हमने बहुत अच्छे से कर रखी है, ठीक है। तो हम बार बार उसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस क्वेश्चन के मेथड के बारे में बात करेंगे। तो दिया क्या है? आई एन इज इक्वल टू डी एन अपॉन डी एक्स के पावर एन ऑफ एक्स के पावर एन लॉग x दे रखा है। तो देखो हम करते क्या है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करने के लायक बनाते हैं। देखो अभी क्या दे रखा है कि i का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ इसके बराबर है। तो हम देखो इसको क्या करते हैं, d n माइनस वन अपॉन डी एक्स के पावर n माइनस वन को अलग कर लेते हैं और d अपॉन डी एक्स को अलग कर लेते हैं। हमने क्या किया, nth डिफरेंशिएशन था तो हमने क्या कर लिया, n माइनस वन डिफरेंशिएशन को अलग कर लिया और एक टाइम डिफरेंशिएशन को अलग कर लिया। मल्टीप्लाई करोगे तो n टाइम ही बन जाने वाला है, मल्टीप्लाई करोगे तो बेस सेम में तो पावर ऐड हुआ, तो d के पावर n माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, d के पावर n बनेगा, वही बन गया। dx के पावर n माइनस वन, dx के पावर वन ऐड करोगे तो dx के पावर n ही बनने वाला है। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम एक बार x के पावर n log x को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, इसीलिए हमने क्या कर लिया, एक बार अलग कर लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, सिंपली डिफरेंशिएट कर देते हैं पहले। तो आई एन इक्वल टू चल रहा है डी के पावर n माइनस वन अपॉन डी एक्स के पावर n माइनस वन। डिफरेंशिएट करो, चलो मान लेते हैं हमने क्या कर लिया, log x को बाहर रख लिया और x के पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे तो n x के पावर n माइनस वन आएगा। चलो ये हो गया, प्लस इस बार x के पावर n को बाहर रख लेते हैं, log x का डिफरेंशिएशन वन अपॉन x। देखो जितने भी डिफरेंशिएशन होंगे हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। आप एक लिख भी सकते हो क्या, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इतना तो आपको अब तक क्लियर हो ही गया है कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंदर हम x के रिस्पेक्ट में ही करते हैं। अगर किसी और के रिस्पेक्ट में मान लो y और z कोई अलग अलग टर्म दिए हैं, तो अगर बोलता है कि y के रिस्पेक्ट में करो या z के रिस्पेक्ट में करो तब तो हम ऐसा करते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं दिया तो मतलब x के रिस्पेक्ट में ही करना है, ठीक है। तो ये बात हमको पहले से पता है, तो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x के पावर माइनस वन हो जाएगा, तो बेस सेम पावर है तो क्या हो गया, x की पावर n माइनस वन हो गया, ठीक है। अब क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे n को बाहर रख लेते हैं, d क्योंकि n एक कांस्टेंट टर्म है इसलिए बाहर रख लिया, ठीक है। dn माइनस वन अपॉन dx की पावर n माइनस वन ऑफ क्या बनेगा हमको, x के पावर n माइनस वन और log x मिलेगा, ठीक है। फिर क्या, प्लस d के पावर n माइनस वन अपॉन dx के पावर n माइनस वन ऑफ x के पावर n माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पे यूज होगा हमारे पुराने कॉन्सेप्ट का जो हमने पहले से पढ़ रखा है। देखो हमने क्या पढ़ रखा है, आप प्लेलिस्ट के अंदर देखोगे हमने nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ax प्लस b निकाला था, जिसके अंदर हमने एक स्पेशल केस भी देखा था कि अगर हम nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x के पावर n निकालते हैं तो ये सिंपली n फैक्टोरियल के बराबर आता है, सिंपली n फैक्टोरियल के बराबर आता है, ठीक है। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप देख सकते हो। हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझा देते हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे देखो अगर हमको ऐसा कहीं लिखा हुआ है d3 ऑफ x क्यूब, अगर यहाँ पे 3 है यहाँ पे 3 है तो सिंपली ये 3 फैक्टोरियल के बराबर होगा। d3 का मतलब थर्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, x क्यूब का थर्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट 3 फैक्टोरियल के बराबर होता है। ये बात हमको फॉर्मूले ने बता दी है। अब इसको चेक कैसे करेंगे, मान लेते हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, dy बाई dx मिलेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उसको बार बार नहीं बताने वाले, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dy बाई dx, जिसको हम y1 से डिनोट करते हैं या सिंपली d1 से डिनोट करते हैं। डिफरेंशिएशन को कई तरीके से डिनोट कर सकते हैं, हमने पहले क्लास में ही बात किया था। तो कितना मिलेगा, 3x स्क्वायर मिलेगा। दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो इसको d2 से लिखते हैं या y2 से लिखते हैं, क्या मिलेगा आपको, या
डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके होते हैं। कितना मिलेगा 6x मिलेगा, तीसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो सिंपली 6 मिलेगा। तो देखो एक्स क्यूब को तीसरी बार डिफरेंशिएट किया, मतलब एक्स क्यूब का थर्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट 6 आता है। ये 3 स्टेप में पता चला। फॉर्मूले ने क्या बोला, थर्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 3 फैक्टोरियल के बराबर होता है। अब 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6 होता है। तो वही ना यार, आराम से फॉर्मूला अच्छा है ना, ये 3 स्टेप में हो रहा है, ये एक ही लाइन में आंसर दे रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे एक्स क्यूब है तो ये आराम से 3 स्टेप किया। अगर ऐसा दिया है कि अगर आप डी 100 ऑफ एक्स के पावर 100 बताओ, तो अब एक्स के पावर 100 को 100 बार डिफरेंशिएट करने थोड़ी जाओगे, सिंपली बोलोगे ये कितने के बराबर है, 100 फैक्टोरियल के बराबर है। 100 फैक्टोरियल का वैल्यू आप ऐसा लिख दोगे तो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी मालूम है 100 फैक्टोरियल मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाती है, ठीक है। तो देखो ये सब बातें हमने आपको क्यों बताई, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको नोट करने की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, d के पावर n माइनस वन अपॉन dx के पावर n माइनस वन। ये मतलब लिखा क्या हुआ है, d के पावर n माइनस वन डिफरेंशिएशन n माइनस वन डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ऐसा लिखा हुआ है किसका, x के पावर n माइनस वन का। तो अभी हमने देखा कि जब पावर दोनों का सेम होता है तो कितना होता है, ये सिंपली उसी पावर के फैक्टोरियल के बराबर आता है। मतलब ये कितना n माइनस वन फैक्टोरियल के बराबर आएगा, आ जाएगा। मतलब ये पोर्शन तो सॉल्व हो गया। ये जो राइट में यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस n माइनस वन फैक्टोरियल, ये तो आ गया। अब इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे n है और यहाँ पे n है, तो n को भी छेड़ना नहीं है, बस हमको इस पार्ट को देखना है, इस पार्ट को चेक करना है, चेंज करना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा नोट करो, रफ कर देते हैं। हो गया, चलो। तो देखो हमको स्टार्टिंग में दे रखा था ये, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम द गिवन रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन आई एन इक्वल टू डी एन अपॉन डी एक्स के पावर n log x। वी पुट n इज इक्वल टू n माइनस वन। अगर हम इस रिलेशन के अंदर n इक्वल टू n माइनस वन पुट करें तो हमको क्या मिलेगा, आई n माइनस वन इज इक्वल टू डी n माइनस वन अपॉन डी एक्स के पावर n माइनस वन, और क्या x के पावर n माइनस वन log x मिलेगा। अब देखो ना, ये जो राइट साइड में मिल रहा है वही ना ये चीज लिखा हुआ है, वही ना लिखा हुआ है। तो इसको सिंपली किसके, आई n माइनस वन के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको कोई इक्वेशन नंबर सेकंड बना दो। हम क्या बोलेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ आई n माइनस वन, या सिंपली ऐसा बोल दो, क्या बोले यार, पुटिंग ऐसा क्या बोलेगा, हाँ ऐसा बोल दो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी सी दैट दिस टर्म इज इक्वल टू आई एन माइनस वन। तो हम आराम से उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, सिंपली एन आई एन माइनस वन, क्योंकि ये वाला टर्म यहाँ से आ गया और n तो बाहर था ही, और n माइनस वन फैक्टोरियल अभी हमने निकाला था उसका आंसर, ठीक है। तो चलो पहला पार्ट प्रूफ हो गया कि आई n इतने के बराबर है, ठीक है। इसको नोट करो, बात करते हैं सेकंड पार्ट के बारे में, ठीक है। इसको नोट करो पहले, तो कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने ये प्रूफ कर लिया, अब यहाँ पहुंचना है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, इसको कोई क्वेश्चन नंबर जो भी है, लास्ट में जो भी रिलेशन बनाया था, कौन सा बनाया था, शायद 3 बनाया था ना, कोई बात नहीं, याद नहीं है। इसको कोई क्वेश्चन नंबर ए बना देते हैं, कैपिटल ए, ठीक है। अब क्या करते हैं, कैपिटल ए रिलेशन को दोनों साइड n फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या मिलेगा हमको, आई एन अपान n फैक्टोरियल, यहाँ पे भी n फैक्टोरियल, यहाँ पे भी n फैक्टोरियल हो जाने वाला है। तो जहाँ पे कट सकता है काट दो। n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, n इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल लिख सकते हो, तो यहाँ से n कैंसिल। यहाँ पे भी क्या लिख सकते हो, n फैक्टोरियल को n माइनस वन का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे n माइनस वन का फैक्टोरियल कैंसिल। तो क्या मिलेगा आपको, आई एन अपान n फैक्टोरियल इज इक्वल टू आई n माइनस वन अपान n माइनस वन का फैक्टोरियल प्लस 1 अपान n मिलने वाला है, ठीक है। तो देखो यार ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे n फैक्टोरियल है, यहाँ पे n फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो इसको चेंज नहीं करना है, आई एन है, मतलब लेफ्ट में कुछ भी चेंज नहीं करना है। और राइट में देखो 1 अपान n है, तो यहाँ पे 1 अपान n आ चुका है, इसको भी चेंज नहीं करना है, मतलब सिर्फ इसी को हमको चेंज करना है, कर सकते हैं और करना भी है। तो हम इसी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसको कोई इक्वेशन नंबर बी बना देते हैं, और इक्वेशन नंबर बी के अंदर n की जगह n माइनस वन पुट करते हैं, n की जगह n माइनस वन। तो क्या मिलेगा, आई n माइनस वन अपान n माइनस वन का फैक्टोरियल इज इक्वल टू आई n माइनस टू। n माइनस वन पहले से ही है, n की जगह n माइनस वन रखेंगे, n माइनस वन n माइनस टू
अपान n-2 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपान n-1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो i n-1 अपान n-1 फैक्टोरियल है, तो यहाँ से ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, आई एन अपान एन फैक्टोरियल कितने के बराबर, यहाँ का वैल्यू पुट करो, आई n-2 अपान n-2 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपान n-1 प्लस यहाँ पे देखो 1 अपान n है। एक चीज ऑब्जर्व करो, इस टर्म के अंदर i का n-1 डिफरेंशियल कोफिशिएंट था, जिस वाले टर्म की हम बात कर रहे थे नीचे उसी का फैक्टोरियल डिवाइड था। i के n-1 डिफरेंशियल कोफिशिएंट की हम बात कर रहे थे, तो n-1 का ही फैक्टोरियल था, और आगे वाले टर्म में ऊपर 1 था और नीचे n था। कहने का मतलब पहला टर्म फैक्टोरियल वाला था, दूसरे टर्म में ऊपर 1 था, नीचे बिना फैक्टोरियल वाला टर्म था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ पे आ गए, यहाँ पे देखो i का n-2 है, i का n-2th डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो n-2 का फैक्टोरियल है, और बाकी वाले टर्म के अंदर ऊपर दोनों जगह 1 ही आ रहा है और नीचे देखो n-1 और n आ रहा है। कहने का मतलब बिना फैक्टोरियल के टर्म आ रहे हैं। तो एक चीज ऑब्जर्व करते जाओ, अब हम जितने भी बार आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो हमको सिर्फ स्टार्टिंग में एक फैक्टोरियल वाला टर्म दिखेगा, जिसके ऊपर भी एक टर्म होगा, और बाकी जो भी टर्म आगे आपको मिलने वाला है सभी के ऊपर 1 होने वाला है और नीचे बिना फैक्टोरियल के टर्म्स होने वाले हैं। अगर हम क्या करें, अब इस रिलेशन के अंदर इसको कोई रिलेशन नंबर अगर c बना दें, अब इस c के अंदर अगर हम n की जगह n-1 पुट करें, तो देखो क्या बनता है, i n-2 अपान n-2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू आई n-3 अपान n-3 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपान n-2, यही ना बनेगा, हर जगह n की जगह n-1 कर लो तो ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे आई n-2 अपान n-2 फैक्टोरियल है, अब ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो क्या मिल जाएगा आपको, आई n-3 अपान n-3 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपान n-2 प्लस 1 अपान n-1 प्लस 1 अपान n। वही चीजें जो हमने आपको बोली थी, एक टर्म फैक्टोरियल वाला मिलेगा, और फैक्टोरियल वाला टर्म कैसे पता चलेगा, जिस भी टर्म की आप बात कर रहे होगे, जिस भी टर्म की डिफरेंशिएशन की बात कर रहे होगे, उसी टर्म का नीचे फैक्टोरियल होगा। आई के n-3 डिफरेंशिएशन टर्म की बात कर रहे हो, तो नीचे n-3 का फैक्टोरियल है, बाकी जो भी टर्म है ऊपर 1 है, नीचे क्या है, बिना फैक्टोरियल के टर्म है। ठीक है, तो इस n 1/n को तो चेंज करना नहीं था हमको, हम सिर्फ इतने ही टर्म के एक सेकेंड, चलो हम सिर्फ इतने ही टर्म के बारे में बात करने वाले हैं। अब फिर से अगर हम क्या करें, इस रिलेशन के अंदर n की जगह n-1 पुट करें, तो देखो क्या मिलेगा आपको, नीचे दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, तो देखो क्या मिलेगा, आई n-3 अपान n-3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू आई n-4 अपान n-4 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपान n-3 मिलेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ना वही है ना, तो अब क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास आई एन अपान n फैक्टोरियल फर्दर मॉडिफाई होके क्या बन जाएगा, आई n-4 अपान n-4 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपान n-3 प्लस 1 अपान n-2 प्लस 1 अपान n-1 प्लस 1 अपान n। तो एक चीज आप और ऑब्जर्व करो, n-1 था, उसमें से एक कम हुआ, n-2 हुआ, एक और कम हुआ, n-3 हुआ, एक और कम हुआ, n-4 हुआ। अगर हम n-1 के फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो क्या क्या मिलता है, पहले मिलता है n-1, फिर n-2, फिर n-3, फिर n-4, ऐसे लास्ट में क्या मिलता है, 3 × 2 × 1 मिलता है, 3 × 2 × 1 मिलता है। सही बात है ना, तो अगर हम ऐसे ही बार बार क्या करेंगे, n की जगह n-1 पुट करके यहाँ पे जो भी फैक्टोरियल वाला टर्म बनता है और जो भी i वाला टर्म बनता है उसका वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो हमको इसी ऑर्डर में हमको मिलता रहेगा, n-1, n-2, n-3, फिर n-4 मिलेगा, फिर n-5 मिलेगा, n-6 मिलेगा। लेकिन हर जगह क्या होगा, एक चीजें कॉमन होगी, i के जिस भी टर्म की हम बात कर रहे होंगे उसी का फैक्टोरियल होगा, i के जिस भी टर्म की हम बात कर रहे होंगे उसका फैक्टोरियल होगा। तो देखो इसको ओपन करेंगे तो लास्ट में क्या आया था, 1 आया था, लास्ट में क्या आया था, 1 आया था। तो देखो ये क्या मिलेगा, in अपान n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 कैसे आया होगा, 1 फैक्ट, इसको ओपन किया तो नीचे क्या आ गया, 1 आ गया। देखो ये सभी नीचे लिखे हुए हैं ना,
तो इसको जब ओपन करोगे तो यहाँ पे 1 आया है, तो 1 नीचे रहा होगा, तो नीचे 1 आ गया। 1 आ गया मतलब क्या, 1 का फैक्ट। तो कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा माइक में इशू हो गया था इसलिए रुकना पड़ा। ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा हमको, आई एन अपान एन फैक्टोरियल कितने के बराबर मिलेगा, जब भी हम क्या कर रहे थे, इसको ओपन कर रहे थे तो लास्ट में क्या आ गया, 1 आ गया। और 1 कहां पे होगा, नीचे होगा, 1 नीचे होगा। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, पहला टर्म 1 का फैक्टोरियल आएगा। अब नीचे अगर 1 फैक्टोरियल है तो आई के हम किस टर्म की बात कर रहे होंगे, आई के पहले टर्म की बात कर रहे होंगे। तो ये बात क्लियर हो गया। हमारे पास एक फैक्टोरियल वाला टर्म आ चुका है, तो बाकी के जो भी टर्म होंगे सभी के ऊपर 1 होगा और नीचे बिना फैक्टोरियल के टर्म होंगे। तो इसके बाद क्या आएगा, प्लस 1 अपान, नीचे क्या आएगा, 2 आएगा, प्लस 1 अपान 3 आएगा, प्लस 1 अपान 4 आएगा। ऐसे कहां तक जाएंगे हम, 1 अपान n माइनस 2 और फिर क्या, प्लस 1 अपान n माइनस 1। और ये 1 अपान n क्या है, अलग से जो टर्म था उसको भी लिख लेते हैं। अब बस बचा क्या, I1 का वैल्यू निकालना बचा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, I1 के वैल्यू की ही बात कर लेते हैं। तो देखो हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि IN, एक मिनट ब्लू कहाँ गया, यहाँ पे IN, एक सेकेंड देखा जाए क्वेश्चन में क्या दिया था, IN इज इक्वल टू dn अपान dx के पावर n x के पावर n log x, ये दे रखा था। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर n की जगह 1 यूज कर लेते हैं तो क्या मिलेगा हमको, I1 मिल जाएगा। और I1 का वैल्यू हमको पुट करना है, आराम से यूज कर लेंगे। तो क्या मिलेगा, d1 अपान dx के पावर 1 ऑफ x के पावर 1 log x, मतलब सिंपल एक बार डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो पहले x को बाहर रख लो, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपान x प्लस log x को बाहर रख लो, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, मतलब यहाँ पे 1 मिला, 1 प्लस log x मिला। तो यह सिंपली क्या लिख लो, log x प्लस 1 लिख लो, क्योंकि देखो पहले क्वेश्चन में log x लिखा हुआ है। तो अब क्या करो, यहाँ पे क्या आ गया, 1 फैक्टोरियल मतलब क्या, 1 छोड़ो, उसको हटा देते हैं। तो log x प्लस 1, ठीक है, एक मिनट रुको, log x, ठीक है। और राइट में क्या है, आई एन अपान एन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल को राइट में डिवाइड कर दो। तो यही वैल्यू तो हमको फाइंड करनी थी, उसने क्या किया हुआ है, बीच वाले टर्म को गायब करके डायरेक्टली 1 अपान एन लिख दिया है। ठीक है, तो ये आ गया फाइनल रिजल्ट, आप नोट कर लो।